वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती मुहाज पर सरगर्म। आज से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है दौरे के दौरान दोस्त मुल्कों की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी अमूर पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर वसी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाक भारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मंसूबे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई रवाबित के मंसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। PSL 10 के मेगा फाइनल के लिए आज सजेगा मैदान। क्वेटा और लाहौर फैसला कुन मार्का जीतने के लिए लगाएंगे जान। फाइनल से पहले दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। लाहौर में खराब मौसम के बायस मैच मुतासर होने का खदशा। फाइनल के लिए इजाफी दिन रखा गया है। फाइनल में शायकीन क्रिकेट के साथ तकरीब से भी लुत्फ-अंदोज होंगे। इनिंग्स ब्रेक में पाक बहिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। फातह टीम के लिए चमचमाती ट्रॉफी के अलावा $5 लाख यानी 14 करोड़ से जायद इनामी रकम मुकर्रर की। रनर्स अप को $2 लाख दिए जाएंगे। इवेंट का फाइनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। किसके सर सजेगा PSL 10 का ताज, ग्लैडिएटर्स या कलंदर्स? ग्लैडिएटर्स शानदार फॉर्म में पहले राउंड में 7 मैच जीते, क्वालिफायर में इस्लामाबाद को हराकर सीधा फाइनल में जगह बनाई। शाहीन की टीम ने भी कमाल कर दिया। लगातार 3 डू और डाई मैचेस जीतकर चौथी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हेड टू हेड मुकाबलों में कलंदर्स का पलड़ा भारी। 10 मैचों में ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बाजी मारी। क्वेटा ने 9 मैच जीते। क्वेटा की टीम ट्रॉफी जीतकर दूसरी मर्तबा चैंपियन बन सकती है। लाहौर जीता तो इस्लामाबाद के बाद 3 ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम होगी। इस वक्त कौन सी टीम फेवरेट है, लाहौर या क्वेटा? अभी तो फेवरेट कहना बहुत मुश्किल है, दोनों बराबर की टीम है। लगता यही है कि क्वेटा अगला चैंपियन बनने जा रहा है आपके ख्याल में? 2-2 बराबर। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा क्वेटा ग्लैडिएटर PSL का अगला चैंपियन बनेगा। फाइनल यकतरफा नहीं होना चाहिए, मुकाबला आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। कामरान नकवल ने लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दे दिया। कहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए लाहौर के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। फाइनल का जो टॉस जीतेगा 80% इम्कान है फातेह भी होगा। शायद अली जरियान बने मेहमान। मुनफरिद कलाम सुनाकर महफिल लूटी। आती और मुस्तफा चौधरी ने मुस्कुराहटें बिखेरी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखेंगे। सदर जरदारी 3 रोज लाहौर में क़याम करेंगे। गवर्नर पंजाब ने सदर ममलिकत का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा मुलाकातें भी करेंगे। समंदरी हवाएं बंद। कराची में आज से शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। समंदर के करीबी इलाकों में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है। सिंध के बेशतर शहरों में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। नवाबशाह में पारा 47, सक्खर 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री तक जाने की तवक्को। आज इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, खंभों, दरख्त, गाड़ियों, सोलर पैनल्स को नुकसान का खदशा है। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें मुनहदम समेत मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी। PDMA के मुताबिक जहलम में 3, रावलपिंडी, शाखपुरा, ननकाना, सियालकोट, मियांवाली में एक शहरी जान से गया।
तूफान के बायस मुतअद्दिद कच्चे और बोसीदा मकानात को नुकसान पहुंचा। कई शहरों में दरख्त उखड़ गए। पीडीएमए की सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएमए कहते हैं कि मुतासरा खानदानों को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। खराब मौसम में शहरी गैर जरूरी सफर से बचें, बिजली खंभों और तारों से दूर रहें। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आंधी की जद में आ गई। तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। निजी एयरलाइन की परवाज 15 मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का वेट करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। साबिक विफाकी वजीर असद उमर भी तैयारे में थे। बताया पायलट का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने महारत से तैयारे को आंधी की जद से निकाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खदमात की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया के इमेज को बेहतर बनाना है और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब शहरी आप पर एतमाद का इजहार करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज में शाया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा, वज़ीर आला और सर्विसेज चीफ समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार के हक के दौरान सियासी क़यादत के आज़म को खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन मिनाल मरसूस में मुसल्लह फ़ौज की कोऑर्डिनेशन और कामयाबी को सराहा। कहा पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया ने डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया। नौजवान और मीडिया भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आईनी दीवार साबित हुई। पाकिस्तानी साइंसदान, इंजीनियर्स और सफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन है। शुरका ने मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानी और जुर्रत को सराहा। तकरीब में शुरका का अज़्म कौमी यकजहती का मुंह बोलता सबूत है। हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, तो हमारी स्टैंडिंग थी वो भी गिर गई है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। पहले भी बोलता रहा हूँ कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सुहानी ने फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो इसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। 7 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर मार्शल औरंगजेब ने शवाहिद से बताया 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। हमारे भारतीय एयर मार्शल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसान तो होते हैं। ये खबरें भी आई कि अजीत डोवल ने फौरी तौर पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की। जयशंकर ने सऊदी अरब, जापान, चीनी वजीर खारजा से भी राब्ता किया। भारत की पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। भारत का आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की मुखालफत की। IMF की इमदाद पर भी एतराज किया। भारत पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की से खाइफ। सियासी तज्जियाकारों का कहना है FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। भारत खित्ते में बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लग गए। पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल की तस्वीर मौजूद। राफेल समेत दीगर भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आवेजा।
पोस्टर श्रीनगर और दीगर इलाकों में चस्पा किए गए। पोस्टर में लिखा है, भारतीय फौजी जारहियत पर पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। पाक अफवाज ने भारतीय फौजी सलाहियत का पोल खोल दिया। लंदन में घर में आतिशबाजी की पाकिस्तानी निजात बरतानवी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल। 70 साल खातून और एक लड़की जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आतिशबाजी से स्टोन ब्रिज के इलाके में वाक़ मकान मुकम्मल तबाह हो गया। मुतासा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची और रंगी टाउन एक में शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, दूसरा फरार हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त जल्लाद के नाम से हुई। कब्जे से असलहा बरामद। गजा में इसराइल के वहशाना हमलों में खातून डॉक्टर के 9 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद। महकमा सेहत के हुकाम ने इसे संगीन इंसानी अलमिया करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब का कहना है, यह हमला फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी है। शहीद बच्चों की उम्रें 7 माह से 12 साल के दरमियान थी। डॉक्टर आला के शौहर भी जख्मी हुए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरे स्पेन। शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, दौरे के दौरान गजा में इंसानी बहरान कम करने और तनाज़े के पायदार हल पर गौर किया जाएगा। गजा में 70,000 बच्चे ग़ज़ाए क़िल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे सिर्फ खुराक न मिलने के बायस शहीद हो रहे हैं। अहले गजा कहते हैं, इससे जिंदा रहने से मौत बेहतर है। यहाँ जीना अलमिया बन गया। वक़ार के साथ मरना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ससक कर जिंदा नहीं रह सकते। गजा में इमदाद की बंदिश ने लाखों लोगों की मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। नेतन्याहू इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तल अवीव में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इस्राएली जगमालियों के अहले खाना फट पड़े। कहा, नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान हलाक। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था, हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल है। अमरीका ने जुमे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फ़ज़ाई हमले किए थे। हम अपनी फौज को मजीद मजबूत कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन का बजट दे रहे हैं। अमेरिकी सदर का वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका की हिफाजत के लिए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। रूस यूक्रेन जंग में नए वॉरफेयर देखने को मिले। पहली और दूसरी जंग अजीम अमेरिका ने जीती, लेकिन जश्न दूसरे मुल्क मनाते हैं। हम जंग अजीम के फाते हैं, अब हम भी जश्न मनाएंगे। रूस और चीन से डील करने जा रहे हैं, यकीनन अमेरिका जीतेगा। मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह धड़कन पर एक ही नाम के उन्वान से ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम अल-मरसूस की तारीखी कामयाबियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कराची DHA फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रेस का मकसद अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना है। रेस में फोर्सेस के अफराद, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इवेंट के इख्तिताम पर आर्मी, नेवी, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान और जवानों को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात में मई के दौरान गर्मी का 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इमाराती मौसमियाती मरकज के मुताबिक रियासत अलैन के कस्बे सुवेहान में दर्जा हरारत 51.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
गुज़िश्ता रोज अबुधाबी में दर्जा हरारत 50.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अमला सोता रहा। नॉर्वे में कब्रस का बहरी जहाज रूट से हटकर साहिल के करीब वाक़े मकान में जा घुसा। 135 मीटर तवील जहाज लेकर घर का मालिक हैरान रह गया। निगरानी पर मामूर अफसर को गफलत बरतने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। पहले मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। हसन महमूद, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, परवेज हुसैन, तंजीम हसन, साकिब समेत दीगर सपोर्ट स्टाफ भी शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। गोलगप्पे, बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं लाहौरी पावर प्ले। मलाई बोटी is always my favorite. Absolutely delicious. Jolly Caro, we're an over behind. Oh, bus caro. Name masala. Oh my god. Oh my god. गोलगप्पे, लाहौरी पावर प्ले, जूसी मलाई बोटी और चटखारेदार चना चाट। PSL की प्रेजेंटर एरन हॉलैंड लाहौरी खाबे एंजॉय करने निकल पड़ी। मशहूर फूड स्ट्रीट पर मजे मजे के खाबे उड़ाए। चना चाट का एक ही चम्मच खाकर रिटायर हर्ट होने का कह दिया। फालूदा भी खूब खाया। को हमने अपने बच्चों की तरह पाला है। दिन में 3 मरतबा इनको नहलाते हैं। एक टाइम का इनको 10 किलो दूध हम पिलाते। 45 माने ना था बस है ना। देसी घ्यो भी खिलौने से हाल च। ईद कुर्बान की तैयारी। शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। चश्तिया में भारी भरकम बैनों। राजू और सूरज ने धूम मचा दी। सूरज की कीमत 55 लाख जबकि राजू की कीमत 60 लाख रुपए है। हैदराबाद में कामोरी और गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। और लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और माहिरा खान की लंदन अल्फ्रेड लैन आमद। हजारों मद्दाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का बालिहाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान भक्की पर मशकी लंदन पहुंचे थे। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में ARY की फिल्म की धूम मच गई।